हैं कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है, कि बैंक से जब हमारी ट्रांजैक्शन पास करके जाती है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो हमने कैश निकाला, चाहे वो हमने कैश डिपॉजिट किया, चाहे वो कोई हमने एक्सपेंसेस पे किए या चेक किसी से आया, तो जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी बैंक चेक कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, कि हमने बैंक अकाउंट खोलने के लिए कैश डिपॉजिट किया है। तो इसमें क्या बढ़ रहा है हमारा, कौन सा एसेट बढ़ रहा है, उसको डेबिट कर देंगे, राइट। तो बैंक जो है वो बढ़ रहा है हमारा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये राजपाल क्लियर है या नहीं है ये। तो बैंक जो है वो भी मेरा एसेट है, जो कैश है वो भी मेरा एसेट है, ठीक है। तो बैंक जो है वो बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया अमाउंट, राइट। तो बैंक बढ़ गया, बैंक बैलेंस, इसलिए मैंने बैंक को डेबिट कर दिया। क्योंकि मैंने कैश जो है अपने बिजनेस में से निकाल के दिया था, तो कैश जो मेरा लॉकर पड़ा था मेरे बिजनेस में, उसमें मेरा कैश कम हो गया, तो मैंने कैश कम कर दिया। तो हमने सारी ट्रांजैक्शन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ठीक है। तो जो आपका एसेट बढ़ रहा है उसको आप डेबिट कर दोगे, जो कम हो रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इसका डिस्क्रिप्शन या इसका नरेशन क्या हो जाएगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, ठीक है। वो आप साथ साथ लिखते जाओगे। सेकंड हमारी जर्नल एंट्री है, सेकेंड ट्रांजेक्शन है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने कैश निकाला है बैंक से। तो जब भी आपको ये मेंशन नहीं किया हो कि हमने किस पर्पस के लिए निकाला है, तो आप बिजनेस पर्पस ही उसको एज्यूम करके चलोगे कि मैंने बिजनेस में यूज करने के लिए कैश जो है निकाला है। अनटिल अनलेस अदरवाइज आपको लिखा हो कि आप पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो, तब आप ड्राइंग्स का यूज करोगे वर्ड का, अदरवाइज आप अपने बिजनेस के लिए ही कैश निकाल रहे हो। तो क्या हो जाएगा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब बैंक कम हो रहा है और कैश बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, राइट, ब्रिलियंट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस राजपाल, क्लियर है। यहाँ पे मेरा ये बिजनेस का मेरा लॉकर है, ठीक है, उसमें मेरा कैश जो है बढ़ रहा है। कहाँ से लाए हम, बैंक को कम करके। तो बैंक मेरा कम हो गया और कैश मेरा बढ़ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैश बढ़ा लिया और बैंक को कम कर दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड ट्रांजेक्शन वी हैव कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब आप डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। पहली ट्रांजेक्शन क्या थी, सिर्फ उन्होंने लिखा था कि हमने कैश निकाला है फ्रॉम बैंक, राइट। अब वो क्या कह रहे हैं कि पर्सनल यूज के लिए निकाला है। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए कैश जो बिजनेसमैन है वो निकालेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको ड्राइंग्स जो है बिजनेस का एक खर्चा दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट, या राइट। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। यस राजपाल, क्लियर है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्राइंग्स वर्ड यूज करेंगे जब भी पर्सनल यूज के लिए हम पैसा निकालेंगे। आपका जो बैंक बैलेंस है वो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने ड्राइंग्स की है, ड्राइंग्स के लिए पैसा निकाला है। तो ड्राइंग्स क्या है, बिजनेस का खर्चा है, इसलिए डेबिट कर दिया एज पर द रूल, कि जब भी मेरे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे मैं डेबिट कर दूंगी, राइट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक क्यों को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो जाएगा जब मैंने पैसे निकाल लिए हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर। सपोज राजेश, आपने चेक से पेमेंट किया है, एक क्रेडिटर है आपका राजेश, ठीक है, उसको आपने पेमेंट किया है। तो क्या करोगे, जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब राजेश को पेमेंट कर रहे हैं हम क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है, राइट। तो उसको क्या करोगे, डेबिट, राजेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। तो इनके नरेशन साथ साथ आप लिखते जाओगे कि क्यों हमने ये जर्नल एंट्री पास की है, राइट। उसके नीचे नरेशन उसका लिखते जाओगे, जो कि आपका टैली में भी आप लिखते हो, राइट। तो इसमें राजेश जो है वो क्या था, मेरा क्रेडिटर था। सपोज मैंने राजपाल, सपोज मैंने गुड्स खरीदी थी राजेश से उधार पे, क्रेडिट पे। तो मैंने अब उसको मैं क्या कर रही हूँ, पेमेंट कर रही हूँ। तो मेरा क्रेडिटर जब भी कम होगा, मेरी लायबिलिटी जब भी कम होगी, मैं क्या करूंगी, डेबिट कर दूंगी।
और बैंक मैंने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस भी तो कम हो रहा है अगर मैं पेमेंट कर रही हूँ तो। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन वी हैव पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर से विकास। यहाँ पे भी हम पेमेंट ही कर रहे हैं, राइट, विकास को, जैसे हमने राजेश को की। बट डिफरेंस क्या आ जाएगा, जब आप नॉर्मल चेक से करते हो या कैश से करते हो तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाती है। सपोज राजेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश से कर रहे हो तो टू कैश आ जाएगा। बट जब ड्राफ्ट से पेमेंट किया जाता है तो बैंक को एक जो है पेपर, एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, बैंक को बनाना पड़ता है वो, राइट। तो बैंक उसके लिए चार्जेस लेता है वो बनाने के लिए कुछ। तो क्या करेंगे, सेम पहले सिंपल जर्नल एंट्री करेंगे, विकास अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इस जर्नल एंट्री में और इस जर्नल एंट्री में डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे हम कुछ और भी डेबिट करेंगे, खर्चा डेबिट करेंगे जो कि बैंक चार्ज कर रहा है, उसको क्या लिखोगे आप, बैंक चार्जेस, राइट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। तो ये और ये जर्नल एंट्री में बस इतना ही डिफरेंस है कि अगर आप नॉर्मल चेक से कर रहे हो तो राजेश टू बैंक कर दिया, अगर हम ड्राफ्ट बनवा रहे हैं बैंक से किसी को भेजने के लिए तो बैंक उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस लेगा जो कि हमें साथ में डेबिट करने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारी सिक्स जर्नल एंट्री है पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंसेस बाय चेक। हमने रेंट पे किया है, तो रेंट पे करने की जब हम कैश से रेंट पे करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहती है, हाँ, राइट। नेक्स्ट हमारी सिक्स जर्नल एंट्री है पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंसेस बाय चेक। हमने रेंट पे किया है, तो रेंट पे करने की जब हम कैश से रेंट पे करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहती है, हाँ, रेंट टू कैश, राइट। बट हम जब बैंक से कर रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगी, रेंट टू बैंक। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे जो है हमारी कोई भी एक्सपेंस आ रहा हो, चाहे वो हमारा सैलरी आ रहा हो, चाहे हमारा वेजेस आ रहा हो, चाहे हमारा कमीशन हम पे कर रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, राइट, चाहे वो कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो कोई भी अगर आपका खर्चा आ रहा है उसको आप डेबिट करोगे, और अगर वाया बैंक वाया चेक कर रहे हो तो टू बैंक कर दोगे, बैंक को कम कर लेना है बस। नेक्स्ट है चार्जेस चार्ज बाय बैंक। बैंक ने आपने कुछ लॉकअप ले रखा है या कोई और फैसिलिटीज ले रखी है, राइट, तो बैंक उसके लिए चार्जेस काटेगा। तो बैंक चार्जेस क्या है, हमारा खर्चा है, तो क्या कर देंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, राइट, वेरी गुड, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये हमारा रहेगा कि हमने जो खर्चा है वो डेबिट कर दिया और बैंक ने हमारे पैसे हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिए, तो बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एट्थ जर्नल एंट्री चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, कि राहुल से हमें चेक मिला है, हमने डिपॉजिट कर दिया सेम डे बैंक में। दो चीजें होती है, या तो आप जो चेक आया आपके पास उसको आप डिपॉजिट सेम डे कर दोगे, या आप नेक्स्ट डे विद इन 2 डेज जब करोगे वो केस हो सकता है, राइट। यहाँ पे क्या है कि हमने राहुल से हमें चेक मिला है और हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया है, तो क्या करोगे, बैंक बैलेंस बढ़ा लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। अब ये तो समझ में आता है कि हमने बैंक डेबिट क्यों किया, राइट, कि बैंक बैलेंस मेरा बढ़ रहा है तो मैंने क्या किया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मैंने डेबिट कर दिया, उसको बढ़ा लिया। बट राहुल को हमने क्रेडिट क्यों किया यहाँ पे, हाँ, बिल्कुल सही, इनक्रेडिबल। सो राहुल हमारा क्या था, डेटर था, तो जब मेरा डेटर बड़ा होगा तो मैंने डेबिट किया होगा। अब मेरा डेटर कम हो रहा है, राइट, सॉरी, ये हमें एक मिनट, डिपॉजिट राहुल से चेक आया है, ठीक है, हाँ, तो राहुल क्या था, मेरा डेटर था, तो अब मेरा डेटर कम हो रहा है, राइट, कि मुझे अब पैसे उसको मैं दे रही हूँ तो उसको कम कर लूंगी, तो राहुल क्या हो गया, इसलिए क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है नाइन्थ, चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम राहुल नॉट डिपॉजिटेड सेम डे। अब भी राहुल से चेक आया है, बट अब हमें क्या है
कि अब हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो बैंक जो है वो कैसे बढ़ा लोगे आप? बैंक बैलेंस तो अभी नहीं बढ़ेगा ना, तो फिर क्या? वेरी गुड, यस, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राहुल। अभी क्योंकि वो चेक मेरे हाथ में है, राइट, मैंने बैंक में अभी डाला नहीं है, तो मैं, अगर मैंने बैंक में डाला ही नहीं है तो मेरा बैंक बैलेंस कैसे बढ़ जाएगा? तो वो मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, उसको मैं क्या लिख दूंगी? चेक्स इन हैंड, राइट, टू राहुल। जब मैं इसको डिपॉजिट करूंगी ये वाला अकाउंट में कैंसिल कर दूंगी, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा अबव चेक, दिस चेक, अबव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कि राहुल से जो मेरे को चेक मिला था, जो मैंने चेक इन हैंड दिखाया था, अब वो मैंने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो क्या हो जाएगा फिर? मेरा बैंक बैलेंस बढ़, वेरी गुड, सो बैंक अकाउंट डेबिट